कहते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा जिसे एक बार लग जाए फिर वो सांस लेना छोड़ सकता है, लेकिन एक्टिंग से दूर नहीं रह सकता। फिल्मी दुनिया में ऐसे ढेरों एक्टर्स हुए जिन्होंने बहुत कोशिश की कि एक्टिंग को छोड़कर किसी और पेशे में चले जाएं, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा। कुछ एक्टर्स ऐसा करने में कामयाब हो तो गए, लेकिन वो पूरी तरह इस प्रोफेशन को छोड़ ना सके। जब भी कोई मन मुताबिक काम मिला तो उसे करने से खुद को रोक ना सके। ऐसे एक्टर्स की वापसी को कई बार दर्शकों ने हाथों हाथ लिया, तो कई बार उन्हें वो मकाम ना मिल सका जिसे वो छोड़कर गए थे। इन्हीं में से कुछ ऐसे एक्टर्स हुए जिनकी वापसी पर कोई उन्हें पहचान भी ना सका, हालांकि उनकी नई छवि को खूब सराहा गया। अपनी नई पहचान के साथ दर्शकों के दिल में दोबारा जगह बना लेने वाले ऐसे ही एक्टर्स में से एक नाम है विजय आनंद जी का, जो कि 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक चर्चित चेहरा हुआ करते थे। वर्ष 1998 में प्रदर्शित हिट फिल्म प्यार तो होना ही था किसे नहीं याद होगी। जी हाँ, इसी में काजोल के मंगेतर के रोल से मशहूर हुए विजय आनंद अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा क्यों कह गए और ऐसे किस रूप में वापसी की कि दर्शक उन्हें पहचान भी ना पाए। ऐसे ही कई सवालों का जवाब है हमारा आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश और आप देख रहे हैं नारद टीवी की ये खास पेशकश, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं अभिनेता विजय आनंद जी के बारे में। दोस्तों, विजय आनंद जी का शुरुआती जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विजय जी ने स्कूल के दिनों में लोकल ट्रेनों में साबुन बेचने के साथ साथ ढेरों अलग अलग काम किए, जिसके चलते कम उम्र में ही उन्हें मार्केट की अच्छी नॉलेज हो गई थी, जिसकी वजह से बाद में वो स्टॉक मार्केट से भी जुड़े। एक आकर्षक चेहरा और अच्छी पर्सनैलिटी होने के कारण उन्हें मॉडलिंग के भी कई ऑफर आए। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस काम को करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में लोगों के समझाने के बाद उन्होंने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। उन्होंने रेमंड और कैडबरीज जैसी ढेरों बड़ी कंपनीज के विज्ञापनों में काम किया। दोस्तों, विजय जी ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी। वे आसमान से आगे, खुशी और औरत जैसे कई धारावाहिकों के साथ साथ कुछ फिल्मों में भी नजर आए। अजय देवगन और काजोल द्वारा अभिनीत प्यार तो होना ही था ढेरों जाने पहचाने चेहरों के साथ 90 के दशक में बनी इस सफल रोमांटिक फिल्म में एक चेहरा विजय आनंद जी का भी था। इस फिल्म में उन्होंने एक नकारात्मक लेकिन फनी कैरेक्टर को अपनी नेचुरल एक्टिंग से यादगार बना दिया। मगर इस फिल्म की कामयाबी के बाद विजय आनंद अचानक क्यों गायब हो गए, ये किसी को भी उस वक्त पता नहीं चला। हालांकि वे 2002 में प्रदर्शित धारावाहिक रामायण में लक्ष्मण के रोल के अलावा हॉरर शो रात होने को है में भी नजर आए, लेकिन इसके बाद विजय न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि टेलीविजन से भी पूरी तरह गायब हो गए। वक्त गुजरने के साथ ढेरों नए एक्टर्स के आने से पुराने चेहरों की तरह धीरे धीरे विजय को भी भुला दिया गया। और शायद यही कारण था कि जब वर्षों के बाद विजय ने एक्टिंग की फील्ड में वापसी की तो उन्हें कोई भी पहचान नहीं सका। दोस्तों, 2015 में प्रदर्शित टीवी सीरियल सिया के राम तो आपने जरूर देखा होगा। सीता जी के चरित्र को केंद्र में रख रामायण पर आधारित इस धारावाहिक में राजा जनक के किरदार को विजय आनंद ने अपनी दमदार अदायगी से जीवंत कर दिया। दर्शकों द्वारा इस चरित्र को खूब पसंद किया गया, पर इसके बावजूद किसी को पता नहीं चल सका कि ये वही विजय आनंद हैं। दोस्तों, विजय का कहना है कि जब प्यार तो होना ही था हिट हुई तो उनके पास तकरीबन 22 फिल्मों में लीड रोल के ऑफर आए थे, लेकिन तब तक उन्होंने फिल्मों को छोड़ने का मन बना लिया था। एक इंटरव्यू के दौरान विजय ने कहा कि फिल्मों में अपना नाम बनाने के लिए उन्होंने खूब संघर्ष किया। उन्होंने गरीबी और संघर्ष सब कुछ देखा है। दोस्तों, विजय हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे और उन्होंने एक वक्त अपनी पहचान भी बना ली थी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होने लगा कि इन सब का जीवन में कोई मतलब नहीं है। उनका मन अशांत रहने लगा था, इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। इस बीच उन्होंने खुद योगा सीखा और लोगों को भी सिखाया। उन्होंने पूरी तरह से एक्टिंग छोड़कर आध्यात्म को अपना लिया और अपनी जिंदगी को उन्होंने योग को समर्पित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि 26 साल की उम्र में विजय को गठिया रोग की शिकायत हो गई थी। तभी से वे स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गए और उन्होंने तय कर लिया था कि अब लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। उन्होंने गोल्डन ब्रिज योग संस्था से योगाभ्यास का प्रशिक्षण लिया और लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया। एक जाने माने योग प्रशिक्षक के रूप में विजय आनंद ने अपना एक नाम भी बना लिया। दोस्तों, योग और आध्यात्म से जुड़े विजय को जब धारावाहिक सिया के राम में जनक का चरित्र निभाने का मौका मिला तो उनके भीतर का दबा हुआ एक्टर फिर से जिंदा हो उठा और वे इस चरित्र को करने से खुद को भी न रोक सके। उन्होंने सिर्फ इस चरित्र को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि इसे पूरी तरह से जिया भी। टीवी पर इस शानदार वापसी के बाद उन्हें कई नए सीरियल्स ऑफर हुए।
बालाजी के शो दिल ही तो है में विजय आनंद के अभिनय को खूब पसंद किया गया। कई धारावाहिकों और फिल्मों के अलावा विजय ने नेटफ्लिक्स के शो बाहुबली बिफोर द बिगनिंग जैसी कुछ वेब सीरीज में भी काम किया। वे जल्द ही कुछ नई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, विजय कुंडलिनी योग टीचर होने के साथ साथ एक राइटर और एक आर्ट कंसल्टेंट भी हैं। वे सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं। हालांकि अब विजय का चेहरा मोहरा पूरी तरह से बदल चुका है और सफेद लंबी दाढ़ी में नजर आने वाले विजय को देखकर उन्हें पहचानना काफी मुश्किल है। दोस्तों, विजय आनंद के साथ एक दिल दहलाने वाली घटना भी घट चुकी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात 26 नवंबर 2008 की है, जिस दिन आतंकवादियों ने मुंबई को अपना निशाना बनाया था। ठीक उसी दिन विजय एक्ट्रेस सोनाली खरे, जो कि अब उनकी पत्नी हैं, उनके साथ ताज होटल डेट पर गए थे। एक इंटरव्यू में सोनाली खरे ने खुद बताया कि उन लोगों के वहां पहुंचने के 10 मिनट में ही फायरिंग होना शुरू हो गई। पहले उन्हें कुछ अंदाजा नहीं हुआ, उन्हें लगा कि कोई गैंग वॉर चल रहा है। आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। ऐसे में वो लोग जान बचाने के लिए होटल के किचन में जाकर छिप गए, जहां उन दोनों के अलावा 40 और लोग भी छिपे हुए थे। वे 10 घंटे तक उसी जगह मौत की आहट सुनते रहे। हालांकि कुछ वक्त बाद ही ब्लैक कैट कमांडो वहां पहुंचे और सभी की जान बच गई। विजय आनंद की पत्नी सोनाली खरे जी एक मराठी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कुछ हिंदी धारावाहिकों में भी काम किया है। रात होने को है के दौरान विजय और सोनाली की मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात पहले तो दोस्ती में बदली और फिर प्यार में बदल गई और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। विजय और सोनाली की एक बेटी भी है, जिसका नाम है सनाया आनंद।